रियायत नहीं मिलेगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹2.43 महंगा होने के बाद ₹265.45 का हो गया। हाई स्पीड डीजल के निर्ख ₹3.02 बढ़ा दिए। नई कीमत ₹278.44 फी लीटर मुकर्रर। दूसरे T20 में शाहीनों की आउट क्लास परफॉर्मेंस, जनूबी अफ्रीका को 9 विकेट से शिकस्त। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने 111 रन का हदफ 13.1 ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब ने 38 गेंदों पर 5 छक्कों 6 चौकों की मदद से 71 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। साहिबजादा फरहान 28, बाबर आजम के 11 रन, 3 अहम विकेटें लेने वाले सलमान मिर्जा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। दूसरे T20 में पाकिस्तानी बॉलर्स की गैर मामूली कारकर्दगी ने मेहमान टीम के किसी बल्लेबाज को टिकने ना मौका ना दिया। 7 बैटर डबल फिगर में ही दाखिल ना हो सके। सबसे ज्यादा डेवाल्ड ब्रूस ने 25 रन बनाए। कप्तान डोनाल्ड फरेरा 15 और ऑन्टेल हार्टमैन 12, कार्टन बोश 11 रन बना सके। पाकिस्तान की जानिब से फहीम अशरफ ने 4, सलमान मिर्जा 3, नसीम शाह 2, अबरार अहमद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैटर बाबर आजम ने एक और अहम एजाज अपने नाम कर लिया। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा का T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। साबिक भारतीय कप्तान ने मजमूई तौर पर 159 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 4,231 रन बनाए थे। बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 9 रन मुकम्मल करके सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर का एजाज हासिल किया। अमन इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए और मिलकर हम तरक्की करें। आप अपनी अपनी सियासी पार्टी में रहें और सियासत पूरी करें, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और दहशतगर्दी के खात्मे में हमें सबको एक होना चाहिए। आफरीदी साहब, मैं पेशकश करता हूं कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली, दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। सियासत अपनी जगह, मुल्क के लिए मुत्तहिद रहे, दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। वजीर आजम का कहना है कि पाकिस्तान की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको एक होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पाकिस्तान के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को विफाक की जानिब से भरपूर ताउन की यकीन दहानी। उम्मीद है सुहेल आफरीदी मेरी बातों को मुस्बत लेंगे। पाकिस्तान ने भारत को 4 दिन की जंग में शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने अजीम फतह हासिल की। वजीर आजम का पाक भारत जंग बंदी कराने पर अमरीकी सदर ट्रंप के पुरअमन किरदार पर खराज तहसीन। बोले अगर जंग बंदी ना होती तो बहुत ज्यादा तबाही होती। चित्राल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा, महदूद तालीमी वसाइल के बावजूद चित्राल के लोग मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता हैं। दानिश स्कूल चित्राल वालों के लिए तोहफा है, एहसान नहीं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत संभालने की पोजीशन में आ गए हैं। नए वजीर आजम के नाम का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं कश्मीर से होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा समझते हैं इस असेंबली का जो वक्त रहता है इससे पहले इलेक्शन हो जाए। गैर सियासी सोच की वजह खला पैदा किया गया जिससे कश्मीर के अवाम को नुकसान हो रहा है। पीपल्स पार्टी सही मानों में आज़ाद कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी करने की सलाहियत रखती है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, तहरीक अदम एतमाद पर मशावरत की गई। फरियाल तालपुर और राजा परवेज अशरफ समेत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर कानून सार असम्बली के मेंबरान के इजलास में शिरकत। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। उम्मीद है 6 नवंबर को अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात के अगले दौर का नतीजा मुस्बत निकलेगा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस्तांबुल मुज़ाकरात में खुश दिली और मुस्बत नीयत के साथ शिरकत की। पाकिस्तान मुसालिहती अमल में अपना किरदार जारी रखेगा।
तर्जमान दफ्तर खारजा ने वाजे किया, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है मगर अपनी खुद मुख्तारी और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम उठाएगा। कतर और तुर्किया के तामीरी किरदार को भी सराहा। मसूलन बात ये तय हुई है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के अंदर बदअमनी या खून रेजी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, चाहे वो TTP है या BBLA है। दोनों को ये कोई हम एक को चूज करके दूसरी को इग्नोर तो नहीं कर सकते। ये तो इट हैज़ टू बी ए टोटल कंप्लायंस ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान का अमन जो है वो इंश्योर हो, उसकी ज़मानत जो है काबिल दे, और फिर उसकी साथ जो है उन गारंटर जो हैं वो हमारे दोस्त जो इस वक्त सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अफगान सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, काबुल की तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही बंद करे, सालिस हमारे मफादात की मुकम्मल देखभाल करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के बगैर दो हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें 21 रोज से बंद, दो तरफा तिजारत और आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। चमन बॉर्डर बाब दोस्ती के दोनों अतराफ माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें, ताजिरों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। अफगानिस्तान में फंसे 5000 पाकिस्तानी ताजिर, बॉर्डर खुलने के मुंतजिर। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी जारी। रावलपिंडी में 110 अफगानी होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। अफगान बाशिंदों को मकान किराए पर देने वाले 9 अफराद गिरफ्तार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कराची की बंदरगाहों से मुताल्लिक अहम इजलास। बंदरगाहों का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतों का तफसीली जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बंदरगाही इस्लाहात के फौरी निफाज की हिदायत करते हुए कहा, बंदरगाही निज़ाम को मुअस्सिर और कम लागत बनाना अव्वलीन तरजीह है। इजलास में बताया गया, बंदरगाहों की जदीदियत से कार्गो नकलो हरकत में नुमायां बेहतरी आई। वज़ीर बहरी अमूर, वज़ारत खजाना के हुकाम और चेयरमैन KPT इजलास में शरीक हुए। पंजाब में आवाम की मलकियत हथियार उठाने वालों से निपटने के लिए नया ऑर्डिनेंस आ गया। कब्जा माफिया का बाब बंद करने के लिए मुसालहती कमेटी कायम। खसूसी ट्रिब्यूनल अपील का फैसला 90 रोज के अंदर करने के पाबंद। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब में अब कोई किसी की जमीन नहीं छीनेगा, रियासत हर कमजोर का साथ खड़ी होगी। फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असेंबली और टिकट होल्डर से मुलाकात में कहा, फैसलाबाद पंजाब की सनअती रीढ़ की हड्डी, हर शहरी को इंसाफ, सहूलत और रोजगार देना मिशन है। अरकान असेंबली और पार्टी टिकट होल्डर्स का फैसलाबाद को इलेक्ट्रो बस सर्विस फराहम करने पर इजहार तशक्कुर। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजीद वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन की 4 हफ्ते की मोहलत नाकाफी करार। पंजाब बड़ा सूबा है, 4 हफ्ते में हदबंदियां मुमकिन नहीं। निशानदही के बाद हल्का बंदी का शेड्यूल दिया जाएगा। इंतखाबात वक्त पर होंगे, ताखीर नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने हदबंदी रूल्स के लिए जनवरी 2026 तक वक्त मांग लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है कि पंजाब असेंबली ने मुत्तफिका करारदाद मंजूर करके विफाक से मुतालबा किया। बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 27वीं तरमीम करना पड़ी है तो फौरी की जाए। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात हों। कोई सियासी जमात ऐसा ना कर सके कि मकामी हुकूमत की मुद्दत कम कर दी जाए। पार्लियामेंट, कौमी और सूबाई असेंबलियों की मुद्दत 5 साल है। जब लोगों के पास जमहूरियत के सम्राट नहीं होंगे तब उनका जमहूरियत से एतमाद उठना शुरू हो जाएगा। मकामी हुकूमत के लिए बल्दियाती कानून बनाने में 3 साल का अरसा लगा। सूबाई असम्बली पंजाब की तरफ से मुत्तफिका तौर पे पार्लिमान को भेजी गई करारदाद, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि एक आइनी तरमीम की जाए और उस आइनी तरमीम में एक बाब नया डाला जाए, एक चैप्टर नया डाला जाए जो तहफ़्फ़ुज़ दे। हम आज तक कह रहे हैं कि माली इख्तियारात, सियासी इख्तियारात ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल हों
25 करोड़ लोगों का मुल्क 1500 पब्लिक ऑफिसर्स के साथ कैसे चलाएंगे? खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। 10 वज़रा अली अमीन गंडापुर की टीम का भी हिस्सा थे। 3 नए चेहरे काबीना का हिस्सा बन गए। कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक काबीना के फाल मुशीर बैरिस्टर सैफ मौजूदा काबीना में जगह नहीं बना सके। मीना खान, खलीकुर रहमान, फजल शकूर, डॉक्टर अमजद, अरशद अयूब, रियाज खान शामिल। आफ्ताब आलम, फखर जहान, फैसल तरक़ई, आकिबुल्ला, ताज मोहम्मद, समीउल्ला जान और साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम भी सूबाई काबीना का हिस्सा। पीटीआई की पुरानी क़यादत बानी की रिहाई के लिए तहरीक चलाने को तैयार। ज़राए के मुताबिक तहरीक चलाने का फैसला PKLI में ज़ेर इलाज वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी से पार्टी के साबिक रहनुमाओं की मुलाकात में किया गया। शाह महमूद कुरैशी से फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी मिले। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के बाद तहरीक के लिए अमली काम किया जाएगा। कालादम तहरीक लब्बैक के साबिक टिकट होल्डर्स का TLP से लाताल्लुकी का ऐलान। मुल्तान में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनूबी पंजाब के साबिक टिकट होल्डर्स ने कहा, कालादम TLP की जानिब से एहतजाजी कॉल का कोई जवाब नहीं था। बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद एहतजाज गैर मुनासिब था। कालादम TLP से बगैर किसी दबाव के अलग हो रहे हैं। फैसला किसी भी दबाव के तहत नहीं बल्कि शुहदा के खून के एहतराम में किया गया। मुल्क की सलामती और पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। सिंध हुकूमत का गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 55 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पैकेज के तहत 4,12,000 छोटे काश्तकारों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। छोटे काश्तकारों को फौरी माली इमदाद की रकम मुंतकिल करने की हिदायत। घोटकी कंदकोट पुल पर काम का दोबारा आगाज। नवंबर तक जून तक काफ़ी अरसा वो वक्त है जो दरिया में पानी की सतह कम हो जाती है। इस वक्त काम तेजी से किया जाए। कि गरीब बंदा अपनी रोजी पूरी नहीं कर पा रहा है। ये लोग इतने चालान कर रहे हैं, क्या करे बंदा? इतना कमाया नहीं जा रहा जितना ये लोग ऊपर से फाइन लगा देते। चालान का तो इनका हक नहीं बनता। गरीब बंदा, रिक्शे वाला, ऑटो वाला 1000-1500 रुपया बना लेता है और 1000-1500 में बच्चे पाले अपने, और इसमें क्या करे? इसमें पहले तो ये ट्रैफिक वाले बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, लेसन के बारे में ये वो सब कुछ बनाया है। उसके बाद भी ये ट्रैफिक वाले जान नहीं छोड़ते। जहाँ भी देखो वहाँ रोक देते हैं। बड़ा चालान दे रहे हैं, 2000-2500 का चालान दे रहे हैं। कराची में ई चालान से शहरी परेशान। 4 रोज में 18,693 चालान किए गए। पहले रोज 6 घंटे में 2,622, दूसरे दिन 4,301, तीसरे रोज 5,979, चौथे दिन 5,791 चालान किए गए। शहरी कहते हैं ई चालान अच्छा इकदाम है, लेकिन हुकूमत टूटी सड़कें ठीक करके रिलीफ भी दे, सिर्फ जुर्माने ना करे। पाकिस्तान के ऑफशोर ज़खायर में बड़ी कामयाबी। 20 साल बाद समंदर में तेल और गैस के ज़खायर बारे अहम पेशरफ्त। ऑफशोर बिडिंग राउंड में 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल। पहले मरहले में $80 मिलियन की सरमायाकारी होगी। पेट्रोलियम डिवीजन अलामिया के मुताबिक ड्रिलिंग के दौरान सरमायाकारी $1 बिलियन तक पहुंचने का इम्कान। अमरीकी इदारे डेवलिडर एंड मैकटाइन के मुताबिक समंदर में 100 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस के मुमकिन ज़खायर हैं। टैक्स रिटर्न जमा कराने में 17.6% का तारीखी इजाफा। FBR अलामिया के मुताबिक 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 59 लाख टैक्स रिटर्न जमा कराए जा चुके। 36 लाख टैक्स दहिंदगान ने रिटर्न्स के साथ टैक्स की अदायगी भी की। इनफरादी टैक्स दहिंदगान का इदारा टैक्स 60 अरब से बढ़कर 69 अरब रुपए हो गया। पाकिस्तान से मुताल्लिक भारतीय मीडिया का एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब रिपब्लिक टीवी का पाकिस्तान पर 20,000 फौजी गजा भेजने की तैयारी का झूठा दावा। गोदी मीडिया ने पाकिस्तानी पासपोर्ट से
इसराइल के लिए नाकाबिले इस्तेमाल की शिक खत्म करने का भी दावा कर दिया। वजारत इत्तलात और नशरियात ने भारतीय चैनल के गुमराह कुन दावों की तरदीद करते हुए कहा, पासपोर्ट की शिक बदस्तूर बरकरार है, कोई तब्दीली नहीं की गई। सऊदी अरब ने नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। वीजा की मुद्दत 3 माह से कम करके 1 माह कर दी गई। वीजा मिलने के बाद 1 माह में सफर लाजिम करार। 3 दिन में सफर न करने पर वीजा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक नए जवाबित आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। फैसला उम्रा ज़ायरीन की बढ़ती तादाद के बायस किया। जून से अब तक रिकॉर्ड 40 लाख से ज्यादा उम्रे वीजे जारी किए जा चुके हैं। पाक कनाडा वज़राए खारजा का 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने पर इत्तेफाक। इसहाक डार से कैनेडियन वज़ीर खारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार और अनीता आनंद का ज़राअत, कानकनी और मादनियात के हवाले से ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। दोनों जानिब से फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट के तहत इश्तराक कार बढ़ाने पर गौर। वज़ीर खारजा अनीता आनंद का कैनेडियन कैनोला की पाकिस्तान की बरामद में सहूलियात फराहम करने पर इज़हार तशक्कुर। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने अपने भाई शहजादा एंड्रयू से प्रिंस का लक़ब वापस ले लिया। शाही रिहाइशगाह खाली करने का भी हुक्म। बकिंगम पैलेस के एलामिया के मुताबिक प्रिंस एंड्रयू को अब एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाना जाएगा। अपने नाम के साथ प्रिंस इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।